बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होती है, उसको हम डिफाइन करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होते हैं इनकी नेचर क्या होती है, इनकी आयोनाइजेशन पावर किसकी ज़्यादा होती है और पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है। हमने अपने पिछले लेक्चर में अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। ये तीन तरह की रेडिएशन होती हैं और इस लेक्चर में हम एक्चुअली पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ट्रांसम्यूटेशन मतलब ट्रांसफर होना। ट्रांसम्यूटेशन मतलब ट्रांसफर होना किसका? अनस्टेबल न्यूक्लाई का चेंज करना स्टेबल न्यूक्लाई। बात समझाई? अनस्टेबल न्यूक्लाई का स्टेबल में कन्वर्ट होना, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बात समझा? प्रॉपर डेफिनेशन को हम अगर डिफाइन करें तो हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ इमिशन इन विच अनस्टेबल nuclide change into stable nuclide, इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। स्पेस छोड़ने का मकसद क्या है? अनस्टेबल हम कहते हैं पेरेंट और स्टेबल हम कहते हैं डॉटर। ठीक है, इनके पेरेंट्स जो होंगे वो कन्वर्ट होंगे डॉटर में। जो अनस्टेबल होते हैं एलिमेंट उसको नाम देते हैं हम पेरेंट्स का, और जो स्टेबल होते हैं उसको नाम देते हैं डॉटर का। जब अनस्टेबल कन्वर्ट होंगे स्टेबल में, ठीक हो गया। इसको इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं तीन तरह की रेडिएशन होती हैं, अल्फा बीटा और गामा। तो आज के लेक्चर में इनफैक्ट हम उन्हीं को ही डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें अल्फा की, तीन तरह की रेडिएशन होती है हमारे पास। एक हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं अल्फा रेस। चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें अल्फा रेस की, तो हमने साथ में ये बात की थी, ये हीलियम पार्टिकल होते हैं। हीलियम को हम He से लिखते हैं। इसका मैस नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर इसका 2 होता है। जो ऊपर लिखा जाता है वो मैस नंबर होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो एटॉमिक नंबर। ठीक है, अगर ये हीलियम पार्टिकल हैं तो इसका मतलब है कि वही बात है, इसका मैस नंबर भी होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी होगा। ठीक है, अच्छा अब अगर हम बात करें कि हमने ये बात की है कि हर मटेरियल में से, हर एलिमेंट में से रेडिएशंस होती हैं। अगर हमारे पास अच्छा जो Z है, ये पहले हम एक एग्जांपल के तौर पर कर रहे हैं। ठीक है, Z हमारे पास कोई पेरेंट एलिमेंट है और ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये इसका जो है ना वो मैस नंबर है। अच्छा ये देखिए XY में लिखा हुआ है या कोई और अल्फाबेट्स में यूज किया हुआ है, हम वो यूज करेंगे जो बुक के ऊपर लिखा हुआ है। तो बुक के ऊपर इसमें Z और A लिखा हुआ है, क्योंकि हम बुक वाला यूज करते हैं ताकि आपको इजी रहे। X हमारे पास कोई पेरेंट है और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है जी, ये एटॉमिक नंबर है और ये इसका मैस नंबर। ठीक है, अगर ये पेरेंट एलिमेंट है, पेरेंट एलिमेंट मतलब ये अनस्टेबल है और इसमें से अगर रेडिएशन निकलती है, अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं, अगर इसमें अल्फा पार्टिकल इंजेक्शन होती है तो इसमें चेंजिंग क्या करेंगे? अल्फा पार्टिकल का मतलब अल्फा पार्टिकल, ठीक है, 2 और 4। और जो हमारे पास डॉटर एलिमेंट बनेगा, अब देखें Z इसका एटॉमिक नंबर था, निकला कितना? 2, इसका मतलब है Z-2। अल्फा का मैस नंबर 4, इसका मतलब है A में से 4 निकल गया और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ आ गई? ये एक सैंपल होता है। अब आ जाए रियल इक्वेशन पर। अब हमारे पास जो है वो है कि रेडियम है। रेडियम हमारे पास एक एलिमेंट है Ra, इसका होता है जी 88 एटॉमिक नंबर होता है और 226 इसका मैस नंबर होता है। इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल इजेक्ट होते हैं
अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम पार्टिकल अगर इसमें से निकलते हैं 2 और 4 और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। अब देखें एटॉमिक नंबर 88 था, 2 निकल गया, पीछे कितना रह गया? पीछे रह गया जनाब 86। मैस नंबर 4 निकल गया, 2 to 6 था, पीछे कितना रह गया? 222। अब कौन सा एलिमेंट ऐसा होता है जिसका मैस नंबर 222 हो और एटॉमिक नंबर 86 हो? होता है रेडॉन, Rn, रेडॉन। ये रेडियम है, ये रेडॉन है। इसका मतलब है जो रेडियम होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडॉन में, लेकिन अभी तक ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है। ये डॉटर बन चुका है लेकिन स्टिल ये अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 86 है और हमने क्या कहा था कि स्टेबल कब होगा? जब उसका एटॉमिक नंबर 82 से कम होगा। ठीक है, तो जब तक 82 से कम नहीं होगा ये इसमें से रेडिएशन निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी, निकलती रहेंगी। क्लियर? चले, इसके बाद हम इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें अल्फा पार्टिकल की, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं इट रिड्यूस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस होता है जी? एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2। एटॉमिक या रिड्यूस या डिक्रीज, चलिए इसको हम प्रॉपर लिखते हैं। हम कहते हैं एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 और मैस नंबर डिक्रीज बाय 4। जो मैस नंबर होता है वो 4 कम होता है प्लस, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 कम होता है। ठीक हो गया? चले, इसके बाद बात करते हैं अल्फा हो गया, अब बात करते हैं बीटा की। बीटा पार्टिकल, बीटा रेज, ठीक हो गया? जब बीटा रेज निकलेगी, और जो बीटा रेज है वो हमने कहा था कि वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? -1, और उसका मैस नहीं होता, मैस का 0 होता है। चलें, वही बात है कि अगेन मैं एक सैंपल इक्वेशन ले लेता हूं, और जो सैंपल इक्वेशन हमारे पास गिवन है वो है ZAZ। इसने Z लिया, चले मैं X ले लेता हूं ताकि आसान हो जाएगा। वो कोई बात नहीं, आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं सैंपल इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास है जी X, ये Z और ये A, और इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से निकल रहा है जी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे ही है। इलेक्ट्रॉन पर एटॉमिक नंबर कितना है? इलेक्ट्रॉन पर एटॉमिक नंबर है वो है एटॉमिक नंबर है, तो हम इसको ना नीचे लिख लेते हैं ताकि मैं आसानी हो। एटॉमिक नंबर इसके में 1 निकल रहा है, लेकिन वो 1 जो है वो क्या है? वो -1 है। ये चीज याद रखनी है आपने। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, इस तरह का एनर्जी। यहाँ पर हमारे पास जो y बनेगा, डॉटर बनेगा, वो क्या होगा? z माइनस, और साथ में क्या आएगा? -1। ये बात समझे? क्योंकि ये -1 ऑलरेडी है, और ऊपर क्या आएगा? a -0। एटॉमिक नंबर इसका मैस नंबर इसका 0 है। अब आएंगे इसकी कोई रियल इक्वेशन हमारे पास जो है वो इसमें यूज कीजिए कार्बन 614। तो इसमें से एक तो ये निकला और प्लस एनर्जी रिलीज हुई। अब हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा? 6, वही बात है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 14 ही रहेगा क्योंकि इसका एटॉमिक मैस जो है वो 0 है। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मैस में 14 होगा? नाइट्रोजन। तो इस तरह हमारे पास जो कार्बन होगा वो कन्वर्ट किसमें होगा? नाइट्रोजन में, अगर बीटा पार्टिकल इजेक्ट होते हैं तो। ठीक हो गया? तो इसमें ये हमारे पास पेरेंट होगा, ये हमारे पास डॉटर होगा। थर्ड वन, इसकी प्रॉपर्टी की बात हम करें, प्रॉपर्टीज की बात करें बीटा की, हम कहते हैं इट एटॉमिक नंबर रिड्यूस होता है, इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। हम रिड्यूस नहीं क्या लिखेंगे, हम कहेंगे एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हुआ है, 6 से 7 बना है, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर जो था वो इंक्रीज होगा, इंक्रीज बाय 1। ये चीज आपने याद रखना। इसमें रिड्यूस हो रहा है, उसमें इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय 1। और मैस नंबर क्या होगा? रिमेन सेम, मैस नंबर चेंज नहीं होगा। क्लियर? चले थर्ड वन पे जाते हैं, और वो हमारे पास है जी
गैमा, गामा, एक्चुअली में लफ्ज़ है गामा रेज, नॉट गैमा। और गामा, गामा के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई इसका एटॉमिक नंबर होता, कोई इसका मैसेज नहीं होता। तो इसके लिए हमारे पास अगेन वही है, हमारे पास एक पेरेंट है जी ए, और जो जब ये बनेगा तो अगेन जी ए रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से गैमा रेडिएशन निकलेंगे और साथ में एनर्जी निकलेगी। और जो गैमा रेडिएशन होता है इसका ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, एटॉमिक नंबर भी जीरो मैथ में। जब जीरो जीरो होगा तो चेंज तो इसमें आएगी नहीं। तो इसमें हमारे पास जो है वो कोबाल्ट है, CO कोबाल्ट 60 और 27। जब इसमें से निकलेगा, अच्छा इसका ना स्टार का नाम दिया हुआ है, अब स्टार क्यों है वो भी हम बात करते हैं। CO 27 60 प्लस अल्फा और प्लस एनर्जी। स्टार का इसलिए नाम दिया क्योंकि दोनों सेम है, कोबाल्ट कोबाल्ट है। स्टार इसलिए नाम दिया कि यहाँ पर ये पेरेंट है, यहाँ पर ये डॉटर बन चुका है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, रिमेन सेम। और अगर हम मैथ नंबर की बात करें तो अगेन रिमेन सेम, यानी हम कहेंगे नो चेंज। किस वाले केस में, इसके मैथ नंबर में और इसके एटॉमिक नंबर। ठीक हो गया। चलें, अब ये तो बात होगी इसकी, हम जर्नल इक्वेशन की हम बात कर रहे थे। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। चलें, सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी नेचर की। एक हमारे पास है अल्फा, फिर हमारे पास है ये बीटा, फिर हमारे पास है ये गामा। ठीक है, अल्फा के अंदर हमने ये पढ़ा है, जो अल्फा है ये हीलियम पार्टिकल होते हैं, हीलियम पार्टिकल। ठीक है, और जो ये होते हैं बीटा, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो गैमा होते हैं ये होते हैं इनफैक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक रेज। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हीलियम पार्टिकल होते हैं। ठीक हो गया। इनके ऊपर जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है जी 2, और मैस नंबर इनका होता है जी 4। इनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो होगा -1, और मैस नंबर इसका होगा 0। ठीक है, इसकी बात करते हैं गैमा रेज की। तो गैमा का जो एटॉमिक नंबर होगा 0, यानी कि नो, कुछ भी नहीं होता। अगेन मैस नंबर भी इसका होगा 0, यानी कि कुछ भी नहीं होता। क्लियर। इसकी नेचर की बात आज हमारे, क्लियर हो गया नेचर, कि ये हीलियम पार्टिकल होते हैं, ये एटॉमिक नंबर का ये होता है। अब हम बात करते हैं इनकी, चले आगे 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 लिख लेते हैं इसका दूसरे नेचर, हम आगे लिखते हैं। सेकंड हम बात करते हैं इनकी आयोनाइजिंग इफेक्ट। आयोनाइजिंग इफेक्ट, आयोनाइज करने का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कर देना, दैट्स कॉल्ड आयोनाइजिंग इफेक्ट। तीनों की बात करते हैं कि कौन सी ज्यादा आयोनाइजिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। अगर हम बात करें सबसे पहले अल्फा की, अगर हम अल्फा की बात करें तो जो अल्फा होगा, हम ना इसको ऐसे करते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। ठीक है, इस तरह इनको करते हैं। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा जो होते हैं इनकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है। इट हैज ग्रेट या फिर लार्ज, इट हैज लार्ज आयोनाइजिंग पावर। ठीक है, ये किसी भी गैस को बहुत जल्दी और बहुत फास्ट आयोनाइज कर सकती है। जब जो बीटा होता है, इट हैज लेस पावर देन अल्फा। और अगर गैमा की बात करें, इट हैज टू मच लेस आयोनाइजिंग पावर।
ठीक हो गया, यानी कि इसके अंदर जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो बहुत कम ना होने के बराबर होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी आयोनाइजिंग इफेक्ट वगैरह, फिर हम इसकी बात करते हैं जी कि इनकी पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, पेनिट्रेटिंग का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है घुस जाना, एंटर हो जाना, क्रॉस जाना, पार हो जाना। मेरे पास बॉल है, मैं बॉल पर फेंकता हूं, बॉल वापस आ जाती है, तो क्या बॉल ने दीवार में, बॉल दीवार के अंदर एंटर हुई? नहीं हुई। इसका मतलब बॉल की पेनिट्रेशन की पावर क्या है? 0। बॉल पेनिट्रेटिंग का मतलब होता है एंटर हो जाना, घुस जाना। ठीक है, अब तीनों हमारे पास है, अल्फा बीटा गैमा, तीनों को हम बार बार फेंकते, पर हम अल्फा फेंकते हैं, फिर हम बीटा फेंकते हैं, फिर हम गैमा फेंकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा पार्टिकल एंटर हो जाएगा। बारी बारी हमने तीनों को फेंका, जल्दी कर लेते हैं जी। अच्छा, अगर हम बात करें ना अल्फा की, जो अल्फा होता है ना, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अब ये रिवर्स हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी। जिसकी आयोनाइजिंग पावर सबसे ज्यादा है ना, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम हो जाएगी। तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी, इट हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर। ठीक है, इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो सबसे कम हो जाएगी, और जो बीटा होगी इसकी कुछ ज्यादा होगी, इट हैज लार्ज देन अल्फा। और जो बीटा होगा, बीटा बीटा की जो, इट हैज ग्रेट पावर, इट हैज ग्रेट पेनिट्रेटिंग पावर। इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो सबसे ज्यादा होगी। किसकी होगी? वो गामा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। अब इसका जो प्रैक्टिकल करते हैं कि एक हमारे पास है सोर्स, इस तरह एक सोर्स है, सोर्स रखा गया, इसके आगे एक ना रखा गया जी पेज, पेपर रखा गया, फिर एल्यूमिनियम रखा गया, और फिर जी रखा गया जी लेड। ठीक है, ये है पेपर, ये है एल्यूमिनियम, और ये है लेड। तीनों जो है ना, इस पर हम जज किया गया कि किस में से किसकी पावर सबसे ज्यादा होगी। इसमें से एक लेगी अल्फा। अल्फा जब यहां से आया, अल्फा सिर्फ पेपर तक ही रुक गया, पेपर को क्रॉस नहीं कर सका, ये था अल्फा। ठीक है, फिर लिया गया बीटा, फिर बीटा इस सोर्स में से निकला, बीटा ने पेपर को तो क्रॉस कर लिया लेकिन एल्यूमिनियम को क्रॉस नहीं कर सका, एल्यूमिनियम तक जाकर रुक गया, ये था बीटा। ठीक है, फिर आया जी गैमा, गामा, गामा यहां से चला, इसने पेपर को भी क्रॉस, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसने पेपर को क्रॉस कर दिया, फाड़ दिया पेपर को, एल्यूमिनियम को फाड़ दिया, एल्यूमिनियम को तोड़कर आगे चला गया, लेकिन बेचारा लेड तक जाकर रुक गया, लेड को क्रॉस नहीं, ये था गामा। ठीक है, तो इस तरह हम प्रॉपर्टी हम जज कर लेते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किसकी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम है। क्लियर? और अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो लेड होता है ना, लेबोरेटरी के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की रेडिएशन से बचने के लिए उसको किसी पेज में नहीं रखा जाएगा। क्यों? पेज को फाड़ देगा। उसको किसी मेटल में, किसी आयरन, किसी एल्यूमिनियम में नहीं रखा जाएगा, उसमें से भी रेडिएशन निकलती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लेबोरेटरी के अंदर रखा जाता है लेड के बने हुए एक बॉक्स में। क्यों? क्योंकि जो एल्यूमिनियम जो रेडिएशन होती हैं वो एल्यूमिनियम से नहीं निकल सकती, इसीलिए उसको सेफ यूज के लिए लेड के बने हुए एक बॉक्स में रखा जाता है। लेड क्या होता है? लेड वो जो होता है ना, जो कच्ची पेंसिल होती है ना, पेंसिल, कच्ची पेंसिल को बोलते हैं, जिसको शॉर्प करके लिखते हैं, उसमें जो सिक्का होता है ब्लैक ब्लैक जिसे हम लिखते हैं, दैट इज द लेड, वो एक लेड होता है। ठीक हो गया, एक मटेरियल का नाम है। खैर, तो स्टूडेंट ये था हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, जिसमें हमने न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन की डेफिनेशन पढ़ी है, अल्फा बीटा और गैमा की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, उसकी इक्वेशन को डिस्कस किया है, और आयोनाइजेशन इफेक्ट और इसकी नेचर को, पेनिट्रेटिंग को डिस्कस किया है। आई होप कि आपको इस सारे की अच्छे समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पोर्टल से पूछ सकते हैं।